गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखिए, एमपी उत्कर्ष के लिए यहाँ जो इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, आई होप कि जो भी 2 वीडियोस मैंने अभी बना दिए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ में आए हैं। दोनों जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आर्टिकल्स के देखिए, आज जो है वो आर्टिकल्स का पार्ट 3 है। आर्टिकल्स पार्ट 3 यानी तीसरा वीडियो है ये आर्टिकल्स पर। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आई होप कि वो दोनों वीडियोस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आर्टिकल्स ए और एन हमने देखा था। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने देख लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। फिर हमने देखी डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स के बाद में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। उसके बाद में हमने देख लिया था कि ए और एन का यूजेस ऑफ ए और एन, यूजेस ऑफ ए और एन। अब ए का यूज कब होता है? ए का यूज जब साउंड कैसी हो? कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, ठीक है। और एन का यूज कब होता है? जब साउंड कैसी हो? वोवेल साउंड हो। कैसे साउंड हो? वोवेल साउंड हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताइए। जो भी मैंने अभी तक समझाया है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, और यूजेस ऑफ ए और एन। ए का यूज कब होता है, एन का यूज कब होता है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए। नहीं है किसी को भी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम देखेंगे वो पहले देखेंगे यूजेस ऑफ द, यूजेस ऑफ टी एच ई, द के प्रयोग। किसके प्रयोग? द के प्रयोग, द के प्रयोग। द के प्रयोग। अब द के प्रयोग जो हैं, कई सारी जगह हम जो कह सकते हैं द का यूज करते हैं, कई सारी जगह, ठीक है। ऐसे कई नाउन हैं जिनसे पहले हम द का यूज करते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे जो बिल्कुल यूजेस जो करेंगे वो एकदम हम करेंगे क्रॉनिकल ऑर्डर में। जैसे पहला, द का यूज कहाँ होता है? तो देखिए, द का यूज होता है बिफोर द names of religions, before the names of religions, before the names of religions, यानी धर्मों के नाम से पहले। किसके नाम से पहले? धर्मों के नाम से पहले, नाम से पहले हम यूज किसका कर सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा हिंदूज, तो यूज किसका होगा? यूज किसका होगा? द आर्टिकल का। मुस्लिम्स, तो यूज किसका होगा? द का। फिर अगर मैंने लिखा क्रिश्चियंस, एस लगा रहा हूं देखिएगा, तो यहां यूज किसका होगा? द का यूज किया जाएगा, ठीक है, द का। इन तीनों में यूज जो होगा वो किसका होगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा,
ठीक है, तो बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स यानी धर्मों के नाम से पहले, हिंदूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, हिंदूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, तो इनसे पहले यूज किसका हुआ? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। तो यहाँ जो यूज होगा वो किस आर्टिकल का होगा? द आर्टिकल का यूज होगा। लिखिए पहले फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। पहला रूल समझ में आया सभी को कि बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स वी यूज आर्टिकल द। अब बताइए दूसरा, सेकंड, और कहां यूज होता है द आर्टिकल का? तो हम कह सकते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट एपिक्स, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट एपिक। ग्रेट एपिक, ग्रेट एपिक का मतलब क्या है? जो हमारे महान ग्रंथ हैं, जो हमारे महान ग्रंथ हैं, उनसे पहले यूज किसका होगा? आर्टिकल द का होगा। जैसे रामायण, महाभारत, या अगर हमने लिखा वेदास, कुरान, बाइबल, तो इन सभी से पहले जो है वो यूज किसका होगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। किस आर्टिकल का यूज होगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। द बाइबल या द रामायण, द महाभारत, द वेदास, द कुरान, तो इन सभी से पहले यूज जो होगा वो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब जैसे सेंटेंस में मैंने लिखा वाल्मीकि रामायण, यहाँ दो वर्ड आ रखे हैं। अब आप बताओ यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज होगा और कहाँ कहाँ? पहले वाले ब्लैंक में किसका यूज होगा? दूसरे वाले ब्लैंक में किसका यूज होगा? बताइए। यहाँ आपके सामने जो हैं आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं। अब आप बताइए पहले वाले में किसका यूज होगा, दूसरे वाले में किसका यूज होगा? बताइए जल्दी से। वाल्मीकि रामायण, इनमें यूज किसका होगा? दोनों जगह, दोनों ब्लैंक्स जो मैंने लिखे हैं यहां यूज किसका होगा? पहले वाले ब्लैंक में किस आर्टिकल का यूज होगा, दूसरे वाले ब्लैंक में किस आर्टिकल का यूज होगा? बताइए। एनी आंसर? तो देखिए यहां रामायण जो है वो क्या है? ग्रेट एपिक ही है, महान ग्रंथ ही है यहां पर भी, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो गया है? चेंज हो गया है। क्या हो गया है? चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहां होगा अ वाल्मीकि द रामायण, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या यूज होगा? देखिए वाल्मीकिज यानी वाल्मीकिज रामायण का मतलब क्या हुआ? यानी रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी वाल्मीकि जी के द्वारा। तो यहाँ पर भी ये वाल्मीकि जो है वो प्रॉपर नाउन है और रामायण भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ जो है दोनों जगह यूज किसका होगा? क्रॉस का होगा। किसका यूज होगा? क्रॉस का होगा। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं तुलसीज रामचरितमानस, तुलसीज रामचरितमानस, अब बताओ यहां पर क्या यूज होगा?
देखिए जो भी अ वाल्मीकि द रामायण ऐसे नहीं होगा, लिखने का तरीका चेंज होते ही जो है आर्टिकल्स भी चेंज हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो वैसे तो मैंने आपको बताया है कि रामायण से पहले किस आर्टिकल का यूज होता है, द आर्टिकल का, लेकिन जब लिखने का तरीका चेंज हो जाए, जैसे वाल्मीकिज रामायण सीधा बोला जाता है वाल्मीकिज रामायण, तुलसीज रामचरितमानस, ठीक है, तुलसीज रामचरितमानस, तुलसीज रामचरितमानस। लेकिन अब इसी को ऐसे अगर लिख दिया जाए, कैसे लिख दिया जाए कि रामायण was written by वाल्मीकि। देखो लिखने का तरीका चेंज होते ही फिर जो है वो आर्टिकल बदल जाएगा, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। अब बताओ यहां पर क्या यूज होगा। अब आपको जो यूज करना है वो करना है द, ए, एन और क्रॉस, इन आर्टिकल्स में से यूज करना है। बताओ फटाफट क्या यूज होगा। रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, इनमें जो यूज करना है आपको वो किसका करना है, ये आर्टिकल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, द, क्रॉस, दो ब्लैंक है, पहले वाले ब्लैंक में मैं क्या यूज करूं और दूसरे वाले ब्लैंक में क्या यूज करूं, और आपके पास जो अवेलेबल है ऑप्शंस हैं वो ये रहे। प्रीति जी ने कहा है द, लेकिन कहां द लगाऊं, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में या दोनों जगह द लगा दूं, बताइए जल्दी से। रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, तो पहले में जो यूज होगा, यहां यूज किसका होगा, द का, और यहां यूज किसका होगा, क्रॉस का, क्योंकि नाम है और नाम से पहले जनरली हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस जब ऐसा लिखा आएगा, उसमें भी मैं जो बात कर रहा था वो किसकी कर रहा था, वाल्मीकिज रामायण, लेकिन लिखा हुआ क्या है, वो लिखा है पहले वाल्मीकि और उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस, वाल्मीकिज रामायण, यानी कि रामायण जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो दोनों जगह यूज किसका किया हमने, क्रॉस का यूज किया। ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसा आता है, और अगर आपको द लगाना है तो फिर कैसे लिखा जाना चाहिए, रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि, तो यहां जो आएगा वो किसका यूज होगा, क्रॉस का यूज होगा। किसका यूज होगा, क्रॉस, क्योंकि ये नाम है। क्या है, नाम है। वाल्मीकि क्या है, नाम है, नेम है ये। और जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल द और एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स, बिफोर द नेम्स। तो समझ में आया है ये रूल या नहीं आया, सभी को समझ में आ गया कि लिखने का तरीका अगर चेंज हो गया तो फिर क्या होगा, आर्टिकल भी चेंज हो जाएगा। यहां पर भी पिछले वाला जो सेंटेंस है, यहां पर भी जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई, वाल्मीकि के द्वारा, लेकिन यहां आर्टिकल्स का यूज नहीं हुआ, यहां जीरो आर्टिकल का यूज हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा कि रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, तो यहां यूज किसका हुआ, एक में द का, एक में क्रॉस का। तो इंग्लिश में जो है वो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, सेंटेंस पर करता है। क्या करता है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। तो हम ऐसे ही हवा में बातें नहीं करेंगे, हमें जब
यूज़ करने हैं आर्टिकल्स, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे कि पहले तो हमारे सबसे पहले रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हमें सेंटेंस पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, रूल्स सारे याद होने चाहिए, तभी जो है इंग्लिश हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो उसको हम सही से उनके ब्लैंक्स जो भी अवेलेबल हैं वो हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और कहाँ यूज होता है आर्टिकल्स का बताइए। तो देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, नाउ प्लीज, बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब आप बनाइए, इनके सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनाइए जल्दी से। क्या बनाएंगे आप सेंटेंसेस में? बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे अगर मैंने लिखा ही कॉट मी बाय द आर्म, ही कॉट मी बाय द आर्म, ही कॉट मी, पहला। अगर मैंने लिखा ही कॉट मी बाय द आर्म, ठीक है। फिर द स्टोन hit him in the face, the stone hit him in the face, the beggar was wounded in the leg, wounded in the leg। या हम कहें he pulled the cat, he pulled the cat by the tail, he pulled the cat by the tail। या हमने लिखा the monkey hit me on the head, on the head, the monkey hit me on the head। या मैं लिखूं the monkey head अब बताइए यहां पर, तो पहले हम देखते हैं कि ही कॉट मी बाय द आर्म। आर्म क्या है? बॉडी पार्ट है, भुजा। ठीक है, तो हम इससे पहले यूज किस आर्टिकल का कर सकते हैं? द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर द स्टोन हिट हिम इन द फेस। अब जो ये फेस है ये क्या है? चेहरा, तो ये भी बॉडी पार्ट है। तो इससे पहले हमने यूज किसका किया? द आर्टिकल का यूज किया। किस आर्टिकल का यूज किया? द आर्टिकल का यूज किया। फिर द बेगर वॉज वुंडेड, यानी चोट लग गई, कहाँ? उसके पैर में। तो द जो है वो क्या है? वो आर्टिकल द है। और यहां हम कह सकते हैं लेग, यानी पांव, पांव। ठीक है, तो यहां यूज किसका हुआ? द आर्टिकल का। फिर टेल यानी पूंछ, ये भी बॉडी पार्ट है। तो हमने इससे पहले यूज किसका किया? द आर्टिकल का यूज किया। तो बॉडी पार्ट से पहले यूज किसका होगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो किससे पहले? बॉडी पार्ट से पहले हम किस आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? द आर्टिकल का भी यूज किया जा सकता है। किसका यूज किया जा सकता है? द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है।
ठीक है। फिर अब आप बताइए इसमें क्या यूज होगा, पहले वाले में क्या यूज होगा और दूसरे वाले में क्या यूज होगा। आर्टिकल का यूज करना है आपको, पहले वाले सेंटेंस में क्या यूज होगा और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या यूज होगा, बताइए जल्दी से। कम ऑन टेल मी फास्ट, इन दोनों में क्या यूज किया जाएगा, इन दोनों में किसका यूज किया जाएगा, किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा। जल्दी से बताइए। तो यहां जो यूज होगा वो किसका होगा, पहले वाले में तो यूज हम करेंगे हेड। अब हेड जो है वो भी बॉडी पार्ट है, क्या है, बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो यहां यूज किसका होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। और ये यहां हेड जो है इससे पहले यूज किसका हुआ है, देखिए किसका हुआ है, माई का। किसका यूज हुआ है, माई का। और माई जो होता है वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद में कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। तो जो भारत जी ने बोला है कि ए का यूज होगा दूसरे वाले में, नहीं होगा। पहले वाले में प्रिया जी ने बोला है द का यूज होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां ये जो है बॉडी पार्ट है, लेकिन सेंटेंस को लिखने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले वाले में बॉडी पार्ट था, लेकिन ऑन द, यहां कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन यहां है माई। और माई क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया है तो हम वहां पर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इट मींस यूज किसका होगा, क्रॉस, यानी जीरो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो मंकी हिट ऑन माई हेड या मंकी हिट मी ऑन द हेड। बात समझ में आई या नहीं आई, कि जो लिखने का तरीका अगर चेंज हो गया तो वहां आर्टिकल्स का यूज जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, we use article the। before superlative degree we use article the। अब डिग्री जो है वो कितनी होती है, डिग्री देखिए, डिग्रीज जो होती हैं वो किसकी होती है, एडजेक्टिव की होती है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, या हम कह सकते हैं एडवर्ब की भी डिग्री होती है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, डिग्री होती कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, फिर है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब एडजेक्टिव की डिग्री होती है तो यहां जो वर्ड आएगा वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग, ये कौन सी डिग्री है, ये कौन सी डिग्री है, तो ये जो डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव अपने पॉजिटिव डिग्री में है। अब बताओ इनकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी स्ट्रॉन्ग की।
बताओ, पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? बताइए जल्दी से, क्या होगी? कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? तो देखिए, स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री होगी स्ट्रॉन्गर। क्या होगी? स्ट्रॉन्गर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। अब मैंने अगर लिखा टॉलर, सॉरी, टॉल, टॉल क्या है? एडजेक्टिव यानी लंबा। ठीक है, टॉल, टॉलर, और ये आया है टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब यहां पॉजिटिव डिग्री जो है वो है स्ट्रॉन्ग, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? स्ट्रॉन्गर होगी। इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। फिर अगर हम कहते हैं टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसकी कंपैरेटिव क्या होगी? टॉलर। और इसकी पॉजिटिव क्या होगी? टॉल। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं यहां पर इंटेलिजेंट, क्या लिखता हूं? इंटेलिजेंट। तो बताओ यहां पर क्या लिखा जाएगा? क्या इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंटेस्ट, ऐसा होगा क्या? बताइए जल्दी से, इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी इंटेलिजेंट की? तो इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री जो होगी वो होगी मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट, या हम कह सकते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो आपने देखा होगा कि जिस भी एडजेक्टिव से पहले मोर लग जाए तो वो किस डिग्री में आ जाता है? कंपैरेटिव डिग्री में। और किसी भी एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लग जाए तो वो किस डिग्री में आ जाता है? सुपरलेटिव डिग्री में। तो मोर और मोस्ट एक दूसरे के क्या हुए? क्या हुए? तो वो हुए, कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? मोस्ट। तो अब आप मुझे बताइए कि मोर को अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री मानता हूं तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। लेकिन इन दोनों की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? इन दोनों की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? बताओ मुझे। इन दोनों की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? मोर और मोस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? बताइए, क्या होती है? मोर और मोस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? तो मोर और मोस्ट की पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो होती है मैनी, ये तो होती है संख्या के लिए यानी काउंटेबल्स, और मच जो होता है वो होती है अनकाउंटेबल्स। यानी मैनी और मच जो होते हैं वो मोर और मोस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, मैनी, मच, फिर मोर और मोस्ट। मोर और मोस्ट। ठीक है, तो ये हैं हमारे, देखिए हम, अरे भरत जी कंसेप्ट में तब बताऊंगा डिग्रीज के जब मैं डिग्री का चैप्टर कराऊंगा। अभी तो हम किस में क्या कर रहे हैं? आर्टिकल्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आर्टिकल्स। तो पहले हमारा ये एक रूल आया है इसमें कि सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, बस अब इसमें डिग्री के कंसेप्ट मैं बताने लग जाऊंगा तो आर्टिकल्स और डिग्री में आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो अभी आप जो है वो सिर्फ मुझे बताना था कि एक्चुअल में डिग्री होती क्या है या डिग्री कितने प्रकार की होती है।
तो डिग्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की डिग्री होती है। कौन कौन सी? पहली है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब डिग्री जो होती है वो होती है या तो एडजेक्टिव की या होती है एडवर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की। अब मैंने लिखा है यहाँ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है, मजबूत, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, और जब इंटेलिजेंट से पहले मोर लग जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री में चला जाएगा, ठीक है, और मोस्ट लग जाए तो वो किस डिग्री में चला जाएगा? वो चला जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। चलिए, तो मैनी, मच, मोर या मोस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है सेंटेंस बनाइए। जैसे मैंने लिखा रोज इज स्वीटेस्ट of all flowers, of all flowers. Mr. Musk is richest person on the earth. On the earth, ठीक है। फिर अगर मैंने लिखा कनिका is the tallest girl in our class, in our class, तो अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या होगा? इनमें क्या आर्टिकल्स का यूज होगा? 3 ब्लैंक है आपके सामने। रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, मिस्टर मस्क इज रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, कनिका इज टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। तो अब आप बताओ मुझे यहाँ पर अरे रुचिन जी, बस देख लिया मैंने, देख लिया, मैं ये बात आपकी आगे तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो जब लगनी होगी आपकी जीके की क्लास तब लग जाएगी। अब आप ये कमेंट करना बंद कीजिए। अब बताइए यहाँ पर यूज किसका होगा? जल्दी से बताइए। रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, मिस्टर मस्क इज रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, या कनिका इज टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। बताइए जल्दी से। यहाँ पहले वाले ब्लैंक में किस आर्टिकल का यूज होगा, दूसरे वाले में किसका यूज होगा, और ठीक है। तो यहाँ जो ये डिग्री आई है ये कौन सी आई है? सुपरलेटिव डिग्री आई है। कौन सी डिग्री आई है? सुपरलेटिव डिग्री। फिर देखिए रिच, रिचर, रिचेस्ट, तो यहाँ पर भी कौन सी डिग्री आई है? सुपरलेटिव डिग्री आई है। कौन सी डिग्री आई है? सुपरलेटिव डिग्री आई है, ठीक है। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ जो एडजेक्टिव है वो अपने किस डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री में है। किस डिग्री में? सुपरलेटिव डिग्री में। तो तीनों में ही जो यूज होगा वो किस आर्टिकल का यूज होगा? आपने देख लिया कि जो तीनों सेंटेंस है इसमें डिग्री कौन सी चल रही है? सुपरलेटिव चल रही है। कौन सी चल रही है? सुपरलेटिव डिग्री चल रही है। तो तीनों में ही यूज कौन सा आर्टिकल होगा? क्या हम इसमें ए का यूज कर सकते हैं? क्या हम इसमें एन का यूज कर सकते हैं? या क्या हम इसमें क्रॉस का यूज कर सकते हैं?
या इन तीनों में जो यूज होगा वो द आर्टिकल का यूज होगा? बताइए जल्दी से, किस आर्टिकल का यूज होगा? कम ऑन, टेल मी फास्ट, किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा? तो इन तीनों में ही जो आर्टिकल यूज होगा वो हमारा द आर्टिकल यूज करना हमें पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल। ठीक है, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। किस आर्टिकल का यूज होगा? द आर्टिकल का यूज होगा। और द आर्टिकल का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि तीनों में ही जो डिग्री यूज हो रही है वो सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है। और हमारा रूल भी क्या कह रहा है? रूल भी यही कह रहा है कि जब डिग्री कौन सी हो, सुपरलेटिव, तो जनरली हम यूज जो करते हैं वो कौन सा आर्टिकल करते हैं? द आर्टिकल का यूज होता है। किस आर्टिकल का यूज होता है? द आर्टिकल का यूज होता है। डिग्री किसकी होती है? एडजेक्टिव की। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, फिर तो आई होप कि आज जो भी हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहला रूल जो हमने पढ़ा था, हम जो है स्टार्ट किए हैं हमने रूल्स यानी यूजेस ऑफ द के प्रयोग, THE, द के प्रयोग। तो पहला है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स, यानी धर्मों के नाम से पहले हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। किस आर्टिकल का यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। किससे पहले? धर्मों के नाम से पहले, धर्म के नाम से पहले, रिलीजन्स। ठीक है, द हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस। ठीक है, फिर देखिए बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट एपिक्स, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट एपिक्स। तो अब आप मुझे बताइए, ग्रेट एपिक्स का मतलब क्या होता है? महान ग्रंथ। क्या होता है? महान ग्रंथ। जो भी हमारे महान ग्रंथ हैं उनसे पहले यूज किस आर्टिकल का होगा? द आर्टिकल का होगा। जैसे रामायण, महाभारता, वेदास, कुरान या बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब, तो इन सभी से पहले जो होगा वो द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ठीक है, किस आर्टिकल का यूज होगा? द आर्टिकल का। अब देखिए, यदि लिखने का तरीका जो है वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए। क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो देखिए वाल्मीकिज रामायण, तो वाल्मीकिज, अब यहां अपोस्ट्रोफी में आ रहा है जिसका नाम, उनका नाम जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। तो नाम से पहले जनरली हम यूज किसका करते हैं? जीरो आर्टिकल का। और अगर अपोस्ट्रोफी एस के बाद जस्ट बाद उसका नाम आ रहा हो, जो ग्रंथ लिखा गया है, तो हम यूज करते हैं क्रॉस का। ये देखने लायक रूल है, इसलिए प्लीज इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ये भी आता है। और जैसे तुलसीज रामचरितमानस, तो यहां पर भी यूज किसका होगा? क्रॉस का। और तुलसी से पहले भी क्या होगा? क्रॉस का। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है वो अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर लिखने का तरीका क्या हो जाए? चेंज हो जाए। क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, यानी जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो वो वाल्मीकि साहब के द्वारा लिखी गई थी। तो यहां हम कह सकते हैं कि इस रामायण से पहले तो यूज किसका होगा? द आर्टिकल का होगा। ठीक है, द आर्टिकल का। और वाल्मीकि से पहले यूज किसका होगा? क्रॉस का। किसका यूज होगा? क्रॉस का। तो पहले वाले में द और दूसरे वाले में जो यूज होगा वो क्रॉस का यूज होगा। ये दोनों यूज इसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। और तीसरा जो है वो है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी जो शरीर के अंग हैं उनसे पहले भी हम किस आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? तो उससे पहले हम जो है
द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। शरीर के अंग, तो ही कॉट मी बाय द आर्म, यानी भुजा। आर्म का मतलब है भुजा, तो वो क्या है, बॉडी पार्ट है हमारा। तो उससे पहले हमने यूज किसका किया, द आर्टिकल का किया, ठीक है। फिर फेस यानी द आर्टिकल का यूज किया। फिर हमने देखा इन द लेग, यानी द आर्टिकल का यूज किया। और टेल, टेल से भी पहले यूज किसका हुआ, द आर्टिकल का यूज हुआ। लेकिन अगर इसमें अब ये दो सेंटेंस मैंने लिखे थे, ऑन द हेड और ऑन माई हेड, तो ऑन माई द हेड नहीं होगा, या तो होगा ऑन द हेड या होगा ऑन माई हेड। क्यों, क्योंकि माई जो है वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण। और माई जब आ गया है तो उसके बाद में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। किसी भी आर्टिकल, सिर्फ द नहीं, किसी भी आर्टिकल का यूज पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नहीं किया जाता, ठीक है। और जो लास्ट हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री, यानी बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज आर्टिकल द जनरली। तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी हमने द के यूजेस पढ़े हैं यहाँ पर, जो द के 4 रूल्स आज हमने देख लिए हैं, सभी को अच्छे से समझ में आया। यानी आज जो है वो आर्टिकल्स का पार्ट 3 है। पार्ट 2, पार्ट 2 जो है वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वहाँ यूजेस जो देखे थे, हमने देखे थे ए और एन के। तो जनरली वी यूज आर्टिकल ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, वेयर एज आर्टिकल एन बिफोर वॉवेल साउंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, उत्कर्ष यूट्यूब चैनल, या हम कह सकते हैं MP उत्कर्ष, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।